है एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहाँ पे हम अपडेट रखते हैं आपको इंडिया की लेटेस्ट फाइनेंस और बिजनेस न्यूज से। तो दोस्तों, इस हफ्ते काफी बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं जिनका रिलेवेंस फ्यूचर में काफी लंबे समय के लिए रहने वाला है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है इंडिया की। इंडिया बहुत जल्द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। इस बार बातें हवा में नहीं हो रही, क्योंकि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एस&पी ग्लोबल ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें उन्होंने इंडिया को थर्ड पोटेंशियल लार्जेस्ट इकोनॉमी बताते हुए कहा है कि इंडिया की जीडीपी 7% तक ग्रो करेगी आने वाले फिस्कल ईयर 2026 तक, और 2030 तक ये जर्मनी, जापान जैसी इकोनॉमी को बीट कर देगी, जो कि इसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बना देगा। एस&पी ग्लोबल ने यह भी कहा है कि इंडिया आने वाले समय में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इंडिया का स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क इसे ऐसा करने में हेल्प करेगा। बाकी इंडिया को अपने पोटेंशियल लेबर मार्केट को अनलीश करना होगा। इसके अलावा एस&पी ग्लोबल ने कुछ और की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, जैसे इंडिया का स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केट, स्टार्टअप इकोसिस्टम, खासकर फाइनेंस और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में, जो इसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर आज की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू जीडीपी। अगर हम फोर्ब्स की माने तो इस डेटा को देखें तो इंडिया की जीडीपी $3.730 बिलियन के साथ 5th नंबर पर। अगली न्यूज है अडानी की। गौतम अडानी की नेटवर्थ $10 बिलियन से बढ़ चुकी है। अडानी के स्टॉक कंटिन्यूसली रैली कर रहे हैं, जिसका वन ऑफ द रीजन बताया जा रहा है यूएस एजेंसी के हिडनबर्ग के चार्जेस को इनरिलेवेंट बताना। इसके अलावा अडानी को यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से $553 मिलियन का लोन ऑफ कंडक्ट किया गया है, जो कि श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के लिए दिया गया है, जो कि जाहिर सी बात है चाइना के अगेंस्ट यूज किया जाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा इंडिया ने $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट केन्या को प्रोवाइड किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में ये एलओसी अनाउंस किया है केन्या के एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए। जियोपॉलिटिकली इंडिया को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है। अगली न्यूज है इंडिया के डेटा सेंटर इंडस्ट्री को $21.4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट मिली है। डेटा सेंटर इंडस्ट्री का मतलब है इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से है, जिसमें अब हम कंटिन्यूसली अप ट्रेंड ही देखने को मिलने वाला है, जैसे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसे अपग्रेड्स दिखने वाले हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट सीबीआरई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को ईयर के पहले 6 मंथ्स में ही मिल जाएगी। अगली खबर है इंडिया के शेयर मार्केट की। इंडिया का स्टॉक मार्केट अब $4 ट्रिलियन का हो गया है। $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन का सफर पूरा करने में इंडियन स्टॉक मार्केट को 2.5 साल का समय लग गया। निफ्टी भी दिसंबर स्टार्ट होते ही अब कंसिस्टेंटली अपने हाईएस्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है। इस साल स्मॉल मिड कैप शेयर की आउट परफॉर्मेंस, आईपीओस की बाढ़ और करंट गवर्नमेंट की स्टेट्स पर जीत का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन इंडियन स्टॉक मार्केट की $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन का रीजन है। अगली न्यूज है बजाज ग्रुप की। हाल ही में बजाज ग्रुप ने 10 लाख करोड़ रुपीस की मार्केट कैप को क्रॉस करने वाला 5वां कोंग्लोमेरेट बिजनेस ग्रुप बना है। इससे पहले टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी और अडानी ऐसा पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है एलआईसी की। एलआईसी शेयर ने लास्ट मंथ 20% की रैली दिखाई है। इस मंडे भी शेयर 7% हाई के साथ क्लोज हुआ है। चेयरमैन सिद्धांत मोहाटी ने एलआईसी के न्यू बिजनेस प्रीमियम को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया है, जिसके बाद भी शेयर 10% बढ़ा था। उसके बाद एलआईसी ने कुछ न्यू स्पेशल स्कीम भी लॉन्च करी, पर अभी भी एलआईसी का आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से 25% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगली न्यूज है यूएस एफडीए की। यूएस एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इंस्पेक्टिंग सम ऑफ फार्मा प्लांट्स लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा एंड लॉरेस लैब। अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं या पोजीशन होल्ड करते हैं तो इसे इंस्पेक्शन की न्यूज को क्लोजली ऑब्जर्व करके एनालिसिस कर सकते हैं। अगली खबर है बिटकॉइन की। बिटकॉइन फिर से डिमांड में आ गया है। हाल ही में बिटकॉइन ने अपने $40,000 के मार्क को हिट कर दिया है। ऐसा अप्रैल 2022 के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है। बिटकॉइन के साथ में क्रिप्टो मार्केट भी रैली कर रहा है। अगली न्यूज है एडटेक स्टार्टअप बायजूस की। हाल ही में बायजूस के फाउंडर रविचंद्र बायजूस ने अपने और अपने फैमिली ऑन हाउस को प्लेज पर रखकर $12 मिलियन रेस किया है। इस फंड को बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न के 15,000 एम्प्लॉय की सैलरी चुकाने के लिए यूज करेंगे। ये वही कंपनी जो एक टाइम पर शाहरुख खान को अफोर्ड कर सकती थी। अगली खबर है डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी की। स्विगी का इंस्टामार्ट अब बोट के प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करेगा। हाल ही में उसने अपनी सर्विस को एक्सटेंड करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ऐड कर दिए गए। आप स्विगी इंस्टामार्ट पर बोट प्रोडक्ट्स लाइक हेडफोन, स्पीकर और स्मार्ट वॉचेस भी ऑनलाइन अवेलेबल है,
ये कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पे है, पर अभी ये प्रोडक्ट टेस्ट एंड ट्राई मेथड पे चल रहा है। अगली अपडेट GTA 6 को लेकर है। हाल ही में रॉकस्टार गेम ने GTA 6 का ट्रेलर रिलीज किया है। इस गेम को लेकर काफी हाइप है। अपने ट्रेलर लॉन्च के जस्ट 22 आवर्स में ही इसने 80 मिलियन प्लस व्यूज अचीव कर लिए, जबकि ये गेम 2025 में ही लॉन्च होने वाला है। इस गेम में नॉन प्लेएबल कैरेक्टर को रियल फील करने के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस दी गई है, जो कि सच में यूनिक है। नेक्स्ट अपडेट आती है हमारे इंडियन बैंक्स के गिरते हुए NPA की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन दी है कि 2017 से 2018 तक कमर्शियल बैंक का NPA का परसेंटेज 5.9% था, जो कि फिजिकल ईयर 2022 से 23 तक 0.95% पर आ चुका है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 7.9% था, जो कि अब 1.24% हो चुका है। ये आंकड़े हमारी बैंक्स की हेल्थ को दर्शाते हैं। जहां एक तरफ UK और US की बैंक दिवालिया हो रही है, वहीं इंडिया की बैंक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रही है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ नई डिटेल्स अपडेट के साथ। इकोनॉमिकल लेवल पर अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन देने के लिए कमेंट जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।